जो बंदा आज से 2 साल पहले तक कहता है कि प्रभु श्री राम है ही नहीं, काल्पनिक है, अचानक जो है वो प्रभु श्री राम कैसे बन गया है। अमेठी थी का गढ़ था, निकल गए, वायनाड पहुंच गए। आज तक जो है वो भाई बहन की जो राखी का त्योहार है मैंने तो कभी देखी नहीं, उनकी फोटो भाई ने भाई को पहनी हो। भाई साहब दूर दूर तक ये बंदा तो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। ये रोड पे कहाँ तपस्या होती है, रोड पे ट्रैफिक चलता है, तपस्या नहीं होती है। पहाड़ों में जाएं ताकि थोड़ी शांति मिले, पब्लिक भी जो है थोड़ी शांत हो, उनका भी जो है दिमाग थोड़ा सा कांग्रेस से हटे। भाई साहब दूर दूर तक कोई नहीं है, कम से कम 35-40 साल तो बीजेपी के हाथ में है। और जो योगी का नंबर आएगा ना, फिर दुनिया कहेगी भाई साहब मोदी जी सही थे, कम से कम ढंग से बात तो करते थे। यहाँ तो बाबा जी बुलडोजर चला रहे थे। सर क्या नाम है आपका? प्रीतपाल सिंह। सर ये बताइए, राहुल गांधी जब जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनसे ज्यादा उनका टी शर्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है कि राहुल गांधी ठंडी के मौसम में टी शर्ट में घूम रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना जोश कहाँ से आ रहा है उनके अंदर? सर ये जोश नहीं है सर। देखिए ऐसा हम लोग सीपी में खड़े हैं, यहाँ से अगर देखा जाए तो जो ये आपका ये जो मार्केट है यहाँ की 5 मिनट का रास्ता है। आप यहाँ से वहाँ तक पैदल जाएंगे ना तो पसीना आपको आएगा, आप भी जैकेट उतार देंगे। ये तो वो 2-4 किलोमीटर चल रहा है तो ब्रिस्क वॉकिंग का पसीना है और कुछ नहीं है वो। बाकी एक और रीज़न जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये अक्सर 3 महीने थाईलैंड जाते रहते हैं, तो मे भी वो थेरेपी जो वहाँ करवाते हैं उससे शायद थोड़ा सा मे भी, मतलब मेरी अपनी विचारधारा, बाकी कुछ भी हो सकता है। थेरेपी कराते हैं? वो तो दुनिया जानती है वहाँ पे थाईलैंड में क्या होता है। तो कोई पूछेगा आपको बच्चा, अब ये तो आपके एक चैनल रिप्रेजेंटेटिव से बोल ही सकता हूँ मैं कुछ ऐसे वर्ड है। लेकिन ये बताओ, राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से करने लगे कांग्रेस वाले, उसके बारे में क्या कहते हैं? सर आज तक कहाँ था, जो बंदा आज से 2 साल पहले तक कहता है कि प्रभु श्री राम है ही नहीं, काल्पनिक है, अचानक जो है वो प्रभु श्री राम कैसे बन गया है। ये सब ये कि ये सब वोटों की राजनीति है, ताकि जो है जो थोड़ा जो है पब्लिक जो है सहानुभूति, सिंपैथी क्रिएट हो और कुछ नहीं। और वो सिंपैथी ले रहे हैं आप? बिल्कुल ऑब्वियसली ले रहे हैं। और क्या, जो बंदा कल तक कहता था कि प्रभु श्री राम है ही नहीं, काल्पनिक है, आज वो अपने आप को श्री राम कह रहा है, मतलब वो तो कुछ मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं तो जाएंगे ना भाई साहब। चक्कर ये है कि अब 10 स्टेट्स में जो है 0 हो गए हैं। अमेठी थी का गढ़ था, निकल गए, वायनाड पहुंच गए, तो वो भगवान के शरण में जाएंगे तभी कुछ होगा। जनेऊ भी पहन रहे हैं और वो भी शर्ट के ऊपर पहन रहे हैं। आज तक जो है वो भाई बहन की जो राखी का त्यौहार है मैंने तो कभी देखी नहीं, उनकी फोटो भाई ने भाई को पहनी हो। आपने देखी हो तो आप मीडिया वाले हो, हमें भी एक आध जरा तो वही कह रहे हैं, पता करिए आप लोग इस लेवल पे आप लोग स्टिंग करिए ना, पता ले। पब्लिक से तो लेते कम उससे ही पूछो कि भाई तुम अपने हिंदू कहते हो तो कम से कम एक फोटो दिखा दो बहन ने भाई को राखी बांधी हो। लेकिन अब कांग्रेसी वाले बता रहे हैं, कांग्रेस समर्थक बता रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थक, कि राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं इसलिए उन्हें ठंड नहीं लग रही है। ये तपस्या करें तो पहाड़ों में आना, फिर ये रोड पे कहाँ तपस्या होती है, रोड पे ट्रैफिक चलता है, तपस्या नहीं होती है। पहाड़ों में जाएं ताकि थोड़ी शांति मिले, पब्लिक भी जो है थोड़ी शांत हो, उनका भी जो है दिमाग थोड़ा सा कांग्रेस से हटे। अच्छा, उन्होंने तपस्या किया हुआ है इसलिए ठंड नहीं लग रही है, ऐसा बोल रहे हैं? सर ऐसा है, अब 52 साल की उम्र हो गई, तपस्या तो उन्होंने क्या नहीं की है, बाकी कौन सी तपस्या की है तो वो जाने या उनके बंदे जाने पार्टी के। क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या निर्णय निकलने वाला है? कुछ राहुल गांधी को फायदा होने वाला है क्या? 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? सर देखिए, इसके आपके 2 सवाल हैं, भारत जोड़ो यात्रा और प्रधानमंत्री। पहला आपको जवाब दूंगा मैं, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं चल रही है, ये कांग्रेस की जोड़ो यात्रा चल रही है, क्योंकि कांग्रेस जोड़ो यात्रा और क्या, कांग्रेसी निकल रहे हैं, इनके परिवार वाले निकल रहे हैं तो उनको जोड़ा जा रहा है। अगर आपने भारत जोड़ना ही है तो आप यात्रा आपने केरल से शुरू की है, केरला से कम शुरू करो, फिर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, जो कि तुम्हारे बाप दादों ने तोड़ा था, वहाँ से शुरू करो ना। अब रही दूसरी बात भारत ये प्रधानमंत्री की, भाई साहब दूर दूर तक ये बंदा तो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, क्लियर कट है। मार्क माई वर्ड्स, आपके चैनल से मैं ओपनली कह रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, ये प्रधानमंत्री मटेरियल है ही नहीं। ये बड़ी क्यों बात है सर, जो बंदा फ्लो में कुछ ही बोल जाता है, उसका जो बोल जाता है, फिर इसके पार्टी के बंदे जो हैं वो आके लिपापोती करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री बनेगा। ये 52 साल का ये एक नवयुवक नहीं है, ये मंद बुद्धि बंदा है। मंद बुद्धि भी नहीं है, अकलमंद कहूँगा मैं। अकलमंद मैंने 2 वर्ड हैं ये, अब आप खुद सोच सकते हैं कि मैंने क्या कहना चाहता हूँ मैं। ये प्रधानमंत्री मटेरियल है ही नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से बोलने से क्या तात्पर्य है? अच्छा काम करे बस, यही चाहिए सर। बोले हो क्या बोल रहा, कल को आप बोल दो कि आप बिल गेट्स के पार्टनर बनने वाले हो, मैं बोल दूं मुझे मुकेश अंबानी पार्टनरशिप के लिए बुला रहा है, तो बोलने हो क्या, कुछ ही बोल सकता हूँ। सोच है, जुबान है, कुछ ही बोल दो, बोलने का जाता है। उस कम से कम उस कैलिबर का बंदा तो होना चाहिए ना। नहीं, मैं भी वही आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हो उसको बोलने का तरीका नहीं है, तो बोलने से क्या तात्पर्य है? प्रधानमंत्री पद जो है वो काम करने के लिए ना, देश का सेवा करने के लिए, देश को ऊंचाइयों बढ़ाने के लिए है, उसमें बोलने की क्या जरूरत है? नहीं तो अगर उसे काम करना है तो प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन पार्टी में है ना, वहाँ भी तो काम करे। कल को काम करोगे, तुम्हारा काम बोलेगा, तुम्हें जो है फिर पब्लिक जो है अपना। मनमोहन सिंह भी कुछ बोलते नहीं थे लेकिन काम उन्होंने किया था। हाँ जी, मनमोहन सिंह भी कुछ बोलते नहीं थे लेकिन काम उन्होंने किया था। तो आप बताओ क्या काम किया था? उससे बेहतर तो काम मोदी जी ने किया है। अच्छा, क्या कर दिया मोदी जी ने? देखिए ऐसा है, अगर आपको अपना एग्जांपल देता हूँ मैं, आज से 5 साल, मोदी जी के आने से पहले की बात करता हूँ मैं, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच कराना पड़ता था तो किसी गेस्ट ऑफिसर को ढूंढो,
ठीक है ना, उनकी लीपापोती करो, जी हजूर सर टेस्ट कराना है, ये वो, अगला बंदा करे ना करे क्या, क्योंकि कल को मिसयूज ना हो जाए। मोदी ने क्या कहा है, डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्ट करो। इससे हुआ क्या है कि जो बीच के बंदे थे मिडिल मैन, देखिए ना मिडिल मैन बोला है, क्योंकि आपके एक रेपुटेड चैनल में वो, इसको हिंदी में क्या वर्ड नहीं बोला जाता हूँ मैं, नौकरियाँ उनकी गई, बेरोजगार वो हुए हैं। तो ये ना मोदी ने बहुत काम किया। ये देखिए पिछले 4 साल 5 साल में सॉरी 8 साल 9 साल पहले अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में सड़कें बनती थी 12 किलोमीटर बनती थी डेली की, आज की डेट में बन रही है 30 किलोमीटर प्लस, 35 किलोमीटर प्लस बन रही है। कभी कल परसों नितिन गडकरी का बयान आया है, जो सड़कें बन रही हैं तो आने वाले 6 महीने साल के अंदर अंदर दिल्ली से आपने कटरा जाना हो 4 घंटे पहुंच जाइएगा, मेरठ से दिल्ली जाना हो 40 मिनट पहुंच जाइएगा, कहाँ 1.5 घंटे लगते थे। दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली आगरा, दिल्ली देहरादून 1.5 से 2 घंटे की है, काम हो रहा है। अब आइए पेट्रोल पे आइए आप, ग्रीन ये जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, ग्रीन व्हीकल्स आ गए, अब एथनॉल चलेंगे। कोई सोच सकता था कि गन्ने से एथनॉल बनेगा और गाड़ियाँ चलेंगी, काम हो रहे हैं ना। और ये विदिन 2-3 साल में हुए हैं, और 2-3 साल में किसी सरकार थी दुनिया जानती है। 24 में क्या लग रहा है आपको? लगना क्या है, विजन बिल्कुल साफ है, कोई दूर दूर तक, भाई साहब दूर दूर तक कोई नहीं है, कम से कम 35-40 साल तो बीजेपी के हाथ में है, 35-40 साल कम से कम, कम से कम। ज्यादा नहीं बता रहे हैं? सर बहुत ज़्यादा नहीं बोल, मैं क्या बोला, कम से कम। मोदी तो 5 साल ही रहेंगे, उसके बाद क्या? तो भाई साहब ऐसा बीजेपी इसलिए ना, मोदी है, कांग्रेस में ये था, इंदिरा गांधी थी, नेहरू था, इंदिरा गांधी है, राजीव, तो ठीक है, मोदी जी हैं, योगी जी, और भी बहुत 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 बड़े हैं। योगी का नंबर लगा रहे हो? हाँ जी, योगी जी का नंबर लगा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। और जो योगी का नंबर आएगा ना, फिर दुनिया कहेगी भाई साहब मोदी जी सही थे, कम से कम ढंग से बात तो करते थे। यहाँ तो बाबा जी बुलडोजर चलाते थे, या तो बाबा जी सुनते कम है और लट पहले चलाते हैं। तो इसलिए भाई अगर मोदी जी हैं तो अगर कहते हैं आराम से बात मान जाओ, नहीं तो फिर अगर योगी आ गए तो फिर तो लट चलेंगे और लट बजेंगे और दुनिया देखेगी।